नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। लगातार आप देखिए देवेंद्र सिंह राणा की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की अब बीजेपी नहीं मान रही है, इस तरह से बड़ा बयान। और अगर बीजेपी न्योता देगी तो यहां पर भागे चले आएंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कांग्रेस को छोड़कर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएंगे, इस तरह से बड़ा बयान देवेंद्र सिंह राणा की तरफ से। और भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दावों की जमकर पोल खोल दी है। पीडीपी से गठबंधन की कोशिशों को भी झूठा करार दे दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर अब आप देखिए विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। देवेंद्र सिंह राणा की तरफ से कई बड़े खुलासे किए गए। 2014 में सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने यहां पर की और भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने के लिए पूरी तरह से मेहनत करते नजर आए थे। भाजपा ने न्योते को नकार दिया और अक्टूबर 2021 तक काफी तरीके से कोशिशें चलती रही, लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एनसीपीडीपी के लिए यहां पर नहीं मानता है। और अगर बीजेपी न्योता देगी तो यहां भागे चले आएंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया गया है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आप देखिए किस तरह से गठबंधन को लेकर बात कर सकते हैं। यानी कि बड़ी बात और बड़ा बयान यहां पर देवेंद्र सिंह राणा की तरफ से दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अंदर भी कद्दावर नेता देवेंद्र सिंह राणा रहे हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अब नगरोटा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन उस बीच में एक बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने रखा गया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पर निशाना साधते हुए वो नजर आए हैं। और ये पहला मौका है जहां बेबाकी से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पर उन्होंने निशाना साध दिया है। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी पलटवार किया गया है, क्योंकि अलायंस को लेकर महबूबा मुफ्ती भी यहां पर अपनी बात को सामने रखती नजर आई हैं। वो कह रही हैं कि हर बार जब भी गठबंधन किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के हित को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। अभी भाजपा के साथ कोई संपर्क नहीं है और ना ही ऐसा संपर्क कभी हो सकता है, लेकिन हमने बीजेपी के साथ शर्तों पर यहाँ समझौता नहीं किया था, शर्तों के साथ गठबंधन किया गया था। लेकिन चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं इसी पर चर्चा करते हैं कि आखिर किस तरह के समीकरण जो है वो यहाँ पर बन रहे हैं। रजनी सेठी हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। शेख आमिर हैं कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत। डॉक्टर सुखविंदर सिंह हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी स्वागत। और माजिद शेख हैं हमारे साथ पीडीपी पार्टी से, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सुखविंदर जी आप ही के पास आऊंगी। देवेंद्र सिंह राणा कह रहे हैं कि अगर न्योता मिलेगा तो भागते चले आएंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। सबसे पहले मैडम धन्यवाद आपका। देखिए, जैसे देवेंद्र राणा जी ने ये एक बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कोई अगर न्योता आता है तो भागे चले जाएंगे। मैं सबसे पहले ये कह दूं कि वो खुद एक भागे हुए लीडर हैं, वो खुद एक पलटू राम है। रही बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, तो वो एक नेशनल लीडर है। मैं ये जरूर कहूंगा कि इसमें नो डाउट वो एक इंटरनेशनल लीडर है। हमारे जम्मू कश्मीर के एक वाहिद एक ऐसी हस्ती हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि हिंदुस्तान, पूरा देश और पूरा वर्ल्ड जानता है कि वो एक ऐसे अच्छे लीडर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस जो बयान की मैं पूरी रजनी जी जवाब दीजिए। उन्होंने ये जी, अभी मेरे एनसी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला जी एक कद्दावर नेता है, पूरा देश जा रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो विस्थापन लोग नहीं भूले हैं जो 1989 में कश्मीर में हुआ है। बिल्कुल लोग जानते हैं फारूक अब्दुल्ला जी किस तरह से बात थे, वो जानते हैं। तो क्या दशा हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने देखा है, उसको लोग जानते हैं। पत्थरबाजों को सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए लगातार वो बात करते हैं। इस नारे से भी लोग उनको जानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर को तबाही का अगर किसी ने चोला पहनाया, कहीं ना कहीं एनसीपी ने पहनाया है, ये सामने देखने को मिल रहा है। मेरे भाई पता नहीं किस वजह से बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे फारूक अब्दुल्ला को जानते हैं, मगर जिस नाते से हम जम्मू कश्मीर के नागरिक जानते हैं कि जम्मू को अगर तबाही की राह पर कोई लेके गया है सिवाय एनसीपी कोई नहीं लेके गया। शेख आमिर जी बताइए, जवाब दीजिए। अलायंस को लेकर बात हो रही है, महबूबा मुफ्ती भी पलटवार कर रही है, लेकिन 2014 में तो गठबंधन बीजेपी के साथ था। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें मैं समझ सकता हूँ। अब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो प्रवक्ता नहीं हूँ। अब किसने क्या कहा है कि मैं उस मुहिम में कहूँ।
कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहा जा रहा है कि वो अलायंस पार्टनर तो भारतीय हैं जनता शेख आमिर जी। जी हाँ। वो उसी का जवाब सुनिए। तो जब ये कहा जा रहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार थी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाने के लिए, तो वो ये भी कह रहे हैं कि मैं उस वक्त उस जो बातचीत जो चल रही थी, उस दौरान जो बातचीत चल रही थी, मैं उसमें मौजूद था। तो आप मौजूद रहकर क्या कर रहे थे? अब आप उस खेमे में नहीं हैं तो आपकी जबान जो है कुछ और कह रही है। देखिए, जाती तंज करना इस वक्त मुझे लगता है कि ये सही नहीं रहेगा। कौन क्या कह रहा है, ये दिक्कतें, ये परेशानी मैं समझ सकता हूँ। कितने नए नए जो मामला सामने आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर की जो आने वाले जो चुनाव के नतीजे वो समझ चुके हैं, लेकिन उसको बदलने की कोशिश हो रही है और नई नई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, नई पॉलिसी बनाई जा रही है और पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ के मैंडेट को कमजोर करने के लिए। पूरी कोशिश की जा रही है वोटर को कंफ्यूज करने के चलिए लिए। रजनी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि वोटों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह से नए नए नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, कांग्रेस की मंशा क्या है वो दिख गई है। कहीं ना कहीं गठबंधन जो उन लोगों ने एनसी के साथ किया, वोटर समझ गया है कि कांग्रेस कुर्सी पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उन्होंने एनसी का मैनिफेस्टो पढ़ के उसके साथ गठबंधन किया, तो हमें ये दुख होगा कि जो एक तरफ कहती है कि 370 खत्म होने के साथ वो सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ 370 को वापस लाने के लिए एनसी का मैनिफेस्टो जो उसमें लिखा गया है उसके साथ गठबंधन करने को तैयार है। कांग्रेस पहले अपनी मंशा बताए कि जम्मू कश्मीर को लेकर वो चाहती क्या है। उनके बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने जम्मू कश्मीर की तबाही का इतिहास लिख दिया और आज भी वो इसी इतिहास को दोहरा रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ, कांग्रेस का हाथ पत्थरबाजों के, कांग्रेस का हाथ अलगाववाद के साथ। शेख आमिर जी जवाब दीजिए। के दौरान ठीक है माजिद शेख जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, अभी 2 सेकंड का टाइम दीजिएगा प्लीज। देखिए, आपके नेता आपसे छोड़कर चले गए हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए। जवाब दीजिए शेख आमिर जी। देखिए, दलील अब अवाम सुनने को तैयार नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि हम उसके साथ है, हम 5 अगस्त के डाकाजनी के साथ नहीं, ये आपको किसने कहा है? पर ये प्रवक्ता आप जब भारतीय जनता पार्टी के बैठे और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो 5 अगस्त 2019 को डाकाजनी, यहाँ की शिनाख्त पे, यहाँ के तशक्कुस को और हमारे वजूद पर जो हमला हुआ और हमारे राइट्स को जो है वॉयलेट किया, अगर आप कहते हैं कांग्रेस तंजीम उसके साथ है, उसके साथ नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप जो आप दलीलें आप इत्मीनान से सुनिए। आपकी बेसब्री को मैं जानता हूँ, समझ चुका हूँ आपकी बेसब्री को। जो आपकी बेसब्री है, जो आप ये जिस तरीके से आपका जो लहजा है, ये लहजे में जो बदलाव आया है, ये अलायंस के बाद तो आना लाजमी है। आप समझ चुके हैं, बार बार कहता हूँ, अभी नतीजे आए ही नहीं, आप में बौखलाहट आ गई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू की आवाम हो या कश्मीर की आवाम हो, आपके नेताओं से उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो कहीं नजर नहीं आए हैं। वो यहाँ के मसलों को समझते नहीं है, आवाम की परेशानियों को समझती नहीं है, नौजवानों की बेरोजगारी को नहीं समझते हैं। और यहाँ पर आकर टीवी स्टूडियोज में आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये आवाम जानती है। आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ के यहाँ जो आप बार बार नई पीडीपी का पक्ष जान लेते हैं माजिद शेख जी। हाँ ठीक है शेख आमिर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ वापस। 1 सेकंड का टाइम दीजिए क्योंकि कब से वेट कर रहे हैं शेख माजिद जी। माजिद जी जी दीजिए जवाब। मैंने सुना नहीं, अभी तक मैं कनेक्ट ही हो रहा था। तो अरे अलायंस की गेम जो आप लोग सब लोग खेल रहे हैं, हर एक पार्टी, उसी पर जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक अलायंस की बात थी, वो एक वक्त की जरूरत थी और उस वक्त पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना वो चेहरा दिखाया और जिस गुरूर में नेशनल कॉन्फ्रेंस बैठी थी और उन्होंने लिया, अब ये एब्सोल्युटली लिया था कि उन्होंने शायद जम्मू कश्मीर का मैदान मार लिया है, तो उस वजह से वो अलायंस अगर हो नहीं पाई। और दूसरी बात ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अपना एजेंडा है वो कुछ डिफरेंट है, जो मैच नहीं करता है बाकी जमातों के एजेंडे से। अब कांग्रेस कहां तक उनके साथ उस एजेंडे पे रहती है वो वक्त ही बताएगा। लेकिन जहां तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात है, जिस वक्त हम अलायंस चाहते थे और किस काज के लिए चाहते थे, लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस काज में दिलचस्पी नहीं है, लोगों के उन मुश्किलात में दिलचस्पी नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई दिलचस्पी है, दे वांट दैट इट शुड हैव एन एब्सोल्यूट विदाउट एनी दिस पार्टनरशिप एनी पावर, or if they need any power, it should float from the center itself. जो उनके दिमाग में चल रहा है
लेकिन हम लोगों ने कुछ डिफरेंट दे दिया, अपना वो वर्डिक्ट दिया। सो रजनी जी, कुछ जवाब दीजिए। बातों पे जो ग्रास रूट लेवल से मैच करती थी, वो और हमारे और उनके बीच में शायद वो तय नहीं पाया, इसीलिए अलायंस नहीं बन सकी। ठीक है, जवाब दीजिए रजनी जी। देखिए, वो एनसी पर सवाल कर रहे हैं, एनसी की मंशा उन्होंने बता दी है, मगर एनसी की मंशा जो है वो लोग भी समझ चुके हैं। मैं इस समय किश्तवाड़ में हूँ, किश्तवाड़ के यहाँ पे इनके कैंडिडेट हैं। कहने का मतलब ये कि इनके कैंडिडेट यहाँ खुलेआम थ्रेटन कर रहे हैं लोगों को कि हमारी सरकार बनने दीजिए, उसके बाद देखिए हम लोग करते क्या है, आप लोग 4 अक्टूबर के बाद देखिएगा यहाँ हालात कैसे होंगे। ये इनके कहीं ना कहीं नेताओं का कहना है। किस तो लोग पार्टी समझ का? गए हैं कि अगर इनको फिर से किस मौका देंगे पार्टी तो का? कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर फिर तकरार रजनी हो जी, जाएगा। किस पार्टी के प्रवक्ता को लेकर बोल रही हैं आप? आपकी आवाज आ रही है रजनी जी? जी किस पार्टी के प्रवक्ता की बात कर रही हैं? जी आप आपके साथ कांग्रेस है, मैं नेशनल एनसी की बात कॉन्फ्रेंस कर है। रही हूँ। इन्होंने हेलो हाँ, दीजिए जवाब दीजिए। जी, मैं बात कर रही हूँ, पीडीपी के प्रवक्ता एनसी पर बात कर रहे हैं कि एनसी की मंशा क्लियर नहीं है। मैं भी वही बात कर रही हूँ कि एनसी की मंशा जो है वो देखने को ग्राउंड लेवल पे जो मिल रही है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ सरकार बनाकर फिर से वैसा माहौल क्रिएट करना चाहती है जो 1990 1989 में यहाँ पर थे। सुखविंदर अब वो समझ जी, चुके हैं कि किसके क्या सुखविंदर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि 90 वाले हालात को दोबारा से लाने की कोशिश कर रही है। राजनीति नहीं होगी। हाँ, ठीक है, जवाब दीजिए। हेलो सुखविंदर जी, आवाज आ रही है, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि 90 वाले हालात को दोबारा से लाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। मैडम, बेसिकली इनको ये हो गया है कि इनको यकीन हो गया कि हम हारने वाले हैं। बीजेपी को जमीन नहीं मिल रही है जम्मू कश्मीर में खड़े होने के लिए, तो इसलिए ये ऐसे आलूल चुलूल बातें कर रहे हैं। इस बातों से वोटर यहाँ आपके नेता खड़े कर रहे हैं लोगों को किश्तवाड़ में, उसका जवाब दीजिए। मैडम आप एक बात बताएं, पूरे देश में अगर आपकी सरकार है तो मणिपुर में क्या हो रहा है आपको ये भी तो बताना पड़ेगा। मणिपुर में हमारी एक डॉक्टर बात यहाँ पर मणिपुर में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में आप लोगों के कारण हालात बने हुए हैं। आपके नेता यहाँ खुले धमकी दे रहे हैं हमारी कम्युनिटी को। मैं आपको एक बात, मैडम मेरी एक बात सुनिए, आप एक बात सुनिए। आपने जब यूटी बनने से पहले कहा था कि हमने जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक करना है, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना। आप एक बात बताएं, सिदड़ा से लेकर रजौरी पुंछ तक अटैक हो रहे हैं, हमारे दिन दिहाड़े हमारे जवान मारे जा रहे थे, तो आप अपने एसी रूम में बैठ के स्टेटमेंट दे रहे हैं। चलिए ठीक है, वापस लौटते हैं आपके पास, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।